नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की बुक गेट स्मार्ट के बारे में, जो आपकी सोच और डिसीजंस को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, कंट्रोल योर थिंकिंग। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। आपके विचार आपके फैसले और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं और यही आपके फ्यूचर को आकार देते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपके डिसीजंस भी सही होंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच में फंस गए तो यह आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा। सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि मुश्किलों में भी आगे बढ़ने की ताकत पाना है। आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है इसे पहचानें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन पर काम करें। हमेशा याद रखें, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें जैसे सोशल मीडिया या बेकार की बातें आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा सकती है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। अपने जीवन से निगेटिव सोच और बेकार की चीज़ों को बाहर करें। याद रखें, आपकी संगति का असर सीधा आपकी सोच पर पड़ता है। अपने विचारों को सिर्फ सोचने तक सीमित न रखें, उन्हें कार्य में बदलें। छोटे छोटे कदम उठाएं लेकिन लगातार आगे बढ़ें। दोस्तों ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। अध्याय 2, बूस्ट योर इंटेलिजेंस। ब्रायन ट्रेसी इस किताब में बताते हैं कि इंटेलिजेंस कोई अस्थायी चीज़ नहीं है, इसे किसी भी उम्र में बढ़ाया जा सकता है। आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको सही आदतें अपनानी होंगी। इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, लगातार सीखना। नंबर 2, समस्याओं को सुलझाना। नंबर 3, सोचने के लिए समय निकालना। पहला कदम है निरंतर सीखना। हर दिन कुछ नया सीखें। यह आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। ब्रायन ट्रेसी सलाह देते हैं कि हर दिन 30 से 60 मिनट पढ़ने की आदत डालें। ऐसी किताबें चुनें जो आपको प्रेरित करें और आपके ज्ञान को बढ़ाएं। याद रखें, जैसे जैसे आप सीखते हैं आपका दिमाग और तेज होता जाता है। दूसरा कदम है समस्याओं को सुलझाना। इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए अपनी समस्या समाधान की क्षमताओं को निखारें। जब कोई समस्या आए तो उसे एक चुनौती की तरह लें। अपने दिमाग को नए विचारों और समाधानों पर काम करने दें। समस्याओं को हल करना न केवल आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है बल्कि आत्मविश्वास भी देता है। तीसरा कदम है सोचने के लिए समय निकालना। एक शांत जगह पर बैठें और अपने लक्ष्यों को और अपनी समस्याओं पर गहराई से विचार करें। सोचने से आपको सही डिसीजन लेने और नए अवसरों को पहचानने में मदद मिलती है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, गहराई से सोचना ही बड़े बदलाव लाने का जरिया है। सिर्फ जानकारी जुटाना ही काफ़ी नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस तब बढ़ती है जब आप इसे लागू करते हैं। जो भी आप सीखें उसे तुरंत अपने जीवन में इस्तेमाल करें। नई तकनीकों और तरीकों को अपनाने से आपकी स्किल्स और ज़्यादा विकसित होगी। तो दोस्तों इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इंटेलिजेंस एक विकसित की जा सकने वाली क्षमता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप अपनी सोच और डिसीजन लेने की क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अध्याय 3, मास्टर योर टाइम। ब्रायन ट्रेसी की बुक गेट स्मार्ट के तीसरे अध्याय, जिसका शीर्षक है समय का सही उपयोग। अगर आप अपने समय को बेहतर ढंग से मैनेज करना चाहते हैं तो यह अध्याय आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप समय का सही उपयोग करना सीख लेते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, प्राथमिकता तय करें। पहला कदम है प्राथमिकताएं तय करना। अपने सभी कार्यों को लिखें और यह तय करें कि कौन सा काम सबसे इम्पोर्टेंट है। 80-20 के नियम का पालन करें। 20% इम्पोर्टेंट वर्क आपके 80% रिजल्ट देते हैं। हमेशा सबसे ज़रूरी काम से शुरुआत करें। याद रखें, प्राथमिकताएं तय करने से आप समय बर्बाद करने से बचते हैं। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन से बचें। दूसरा कदम है डिस्ट्रैक्शन से बचना। सोशल मीडिया, अनचाहे फ़ोन कॉल्स और फालतू की गतिविधियों से दूर रहें। अपने काम के लिए एक शांत और व्यवस्थित माहौल बनाएं। नो कहना सीखें। हर चीज़ के लिए हाँ कहना समय की बर्बादी है। आपका ध्यान जितना केंद्रित रहेगा आप उतना ही प्रोडक्टिव बनेंगे। नंबर 3,
समय को योजनाबद्ध करें। तीसरा कदम है अपने समय की योजना बनाना। हर दिन की शुरुआत अपनी प्राथमिकताओं को तय करने से करें। अपने कामों को समय सीमा के भीतर खत्म करने की आदत डालें। बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में तोड़कर उन्हें क्रमबद्ध तरीके से पूरा करें। योजना बनाना आपको अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करता है। नंबर 4, टेक एक्शन। समय का सही उपयोग करने का सबसे बड़ा नियम है एक्शन लेना। कभी भी किसी काम को टालें नहीं। अपने छोटे छोटे काम तुरंत निपटाएं ताकि वे बाद में बोझ न बने। याद रखें, एक्शन लेना ही सफलता की कुंजी है। याद रखें, एक्शन लेना ही सफलता की कुंजी है। नंबर 5, अपने समय का विश्लेषण करें। आखिरी कदम है अपना समय का विश्लेषण करें। हर सप्ताह यह जानने कि आपने अपना समय कहाँ खर्च किया। अपने समय को बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करने के लिए बदलाव करें। अपने कमजोर बिंदु को पहचानें और उन्हें सुधारें। समय का विश्लेषण करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में सिखाया गया है कि कैसे समय को बेहतर तरीके से उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं। अध्याय 4, डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन वह ताकत है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आत्म अनुशासन वह आदत है जो आपको अपने सपनों को सच करने की ताकत देती है। यह सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अगर आप आत्म अनुशासन अपनाते हैं तो आप हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। पहला कदम है छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाना। बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे बदलावों से होती है। एक आसान आदत चुनें, जैसे हर सुबह 10 मिनट पढ़ाई करना। इसे लगातार करते रहें, धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। याद रखें, आत्म अनुशासन एक कौशल है जो समय के साथ मजबूत होता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य से भटकते हैं तो खुद से पूछें, क्या यह मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का मन हो तो उस प्रलोभन को नज़रअंदाज करें। अपनी प्राथमिकताओं को हमेशा अपने सामने रखें। हर दिन उन पर थोड़ा थोड़ा काम करें। जब आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है तो आत्म अनुशासन का पालन करना आसान हो जाएगा। याद रखें, आपका लक्ष्य ही आपकी प्रेरणा है। अध्याय 5, मेक बेटर डिसीजंस। हमारी लाइफ हमारे डिसीजंस का परिणाम होती है और बेहतर निर्णय लेना हमारी सफलता की कुंजी है। तो चलिए जानते हैं सही निर्णय लेने के तरीके। नंबर 1, सही निर्णय का महत्व। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपकी लाइफ में होने वाले हर रिजल्ट का सीधा संबंध आपके निर्णयों से होता है। सही निर्णय लेना आपके समय, ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में लगाते हैं। गलत डिसीजन आपको पीछे ढकेल सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम सोच समझकर और बुद्धिमानी से निर्णय लें। याद रखें, सोच समझकर लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर रिजल्ट देता है। हर निर्णय के पीछे अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझें। सबसे जरूरी चीज़ों पर ध्यान दें और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करें। याद रखें, हर फैसला आपके समय और ऊर्जा का एक हिस्सा लेता है, इसलिए उसे सावधानी से चुनें। तो दोस्तों, सही डिसीजन लेना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिससे आप अभ्यास और अनुभव से विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।